गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और आज इसी चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर जो है बेटा, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 5 मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज द थैलेमस, second part is the sepals, third part है petals, fourth part है stamen, और fifth part है जो फ्लावर है इसका कार्पल और pistil। These are the 5 main parts of the flower। और अगर हम डायग्राम में देखें तो ये जो फ्लावर है, ये जो पार्ट्स है किस तरह से अरेंज होते हैं फ्लावर में। ये जो आपको स्वॉलन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये थैलेमस है। इसके ऊपर जो है हम लोग बनाएंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये है पिस्टिल का, स्टेमन, और यहाँ पे बेटा ये है पेटल्स, और इधर जो है ग्रीन कलर की स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेपल्स कहते हैं। तो ये जो पार्ट है थैलेमस है, ये सेपल्स हैं, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज द थैलेमस। तो थैलेमस जो है ये एक मॉडिफाई शूट है। क्या है? ये एक मॉडिफाई शूट है, मतलब शूट की मॉडिफिकेशन है। और इसका काम क्या है? इसका काम है फ्लावर के बाकी पार्ट्स को जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। क्या लिखेंगे हम लोग? इट give the platform to all other parts of the plants नहीं, फ्लावर। और अदर पार्ट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? अदर पार्ट्स में आ जाते हैं ये सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, स्टेमन है, पिस्टल है। इन सभी को क्या प्रोवाइड कर रहा है थैलेमस? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसपे ये सारे के सारे पार्ट्स जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है सेपल। सेपल जो है इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द आउटर वर्ल। ये आउटर वर्ल है, फ्लावर का सबसे बाहर वाला घेरा है। और ये जो सेपल्स हैं, एक मेंबर है उसे सेपल कहते हैं, और जो ग्रुप ऑफ सेपल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स को। और जनरली इनका जो कलर है वो क्या होता है? ग्रीन इन कलर। पर कुछ प्लांट्स के अंदर ये कलर्ड भी हो सकते हैं अदर देन ग्रीन। इसके अलावा बेटा ये जो सेपल्स हैं ये यूनाइटेड भी होते हैं, फ्यूज्ड भी होते हैं, और फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं कई फ्लावर्स के अंदर। तो जब ये सारे के सारे सेपल्स जो है ये फ्यूज्ड कंडीशन में होते हैं, जहाँ यूनाइटेड आप कह सकते हो, सारे एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं गैमोसेपलस। गैमोसेपलस मीन्स ऑल द सेपल्स आर यूनाइटेड और फ्यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ चाइना रोज we can see this condition गैमोसेपलस। नेक्स्ट टर्म आती है सेपल्स के लिए, जब सारे के सारे सेपल्स जो है फ्री कंडीशन में पाए जाते हैं, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसेपलस। और ये जो है ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी रोज के अंदर। रोज का जो फ्लावर है उसमें आपको ये सारे के सारे सेपल्स जो है वो फ्रीली नजर आएंगे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसेपलस। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द पेटल।
और पेटल जो है ये इनर मोस्ट वर्ल है फ्लावर की। ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कहते हैं कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। और इनका ये जो पेटल्स हैं ये ज्यादातर क्या होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ब्राइटली कलर्ड मीन कि इन केस ऑफ डिफरेंट फ्लावर द कलर ऑफ द पेटल्स आर डिफरेंट। इन सम फ्लावर्स दीज आर वाइट कलर, येलो, ग्रीन, पर्पल और अलग अलग कलर्स के जो है ये पेटल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फंक्शन मेनली क्या है इन पेटल्स का कि ये जो है ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। तो फंक्शन लिख लेते हैं, टू अट्रैक्ट insects for pollination। इसके अलावा इसके लिए भी कुछ स्पेशल टर्म्स यूज करी जाती हैं। जब पेटल्स जो है फ्यूज्ड कंडीशंस में होते हैं या यूनाइटेड होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन को हम कहेंगे गैमोपेटलस। गैमोपेटलस। और अगर जो है आपको ये फ्यूज नजर आए, ये फ्री नजर आएंगे किसी फ्लावर के अंदर तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस। और ये कंडीशन आप किस फ्लावर में आपको देखने को मिलेगी, रोज फ्लावर के अंदर देखने को मिलेगी। इसमें आप देखना सारे के सारे जो पेटल्स हैं वो फ्रीली जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अब हम लोग टर्म करेंगे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन का मतलब होता है कि सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट फ्लावर के ऊपर किस तरह से होती है, इससे हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स in different flowers is called estivation। और ये जो एस्टिवेशन है इसके अलग अलग टाइप हैं, एक एक करके हम लोग सारे टाइप डिस्कस करेंगे कि सेपल्स और जो पेटल्स हैं ये अलग अलग तरीके से जो है फ्लावर के अंदर अरेंज होते हैं। तो टाइप्स हम लोग एक एक करके करते हैं। फर्स्ट टाइप है ओपन एस्टिवेशन। ओपन एस्टिवेशन, इसमें क्या होता है ओपन एस्टिवेशन में कि जो मार्जिन होता है सेपल्स का आर प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जो मार्जिन है वो हर एक सेपल का वो एक दूसरे से टच नहीं करता है, वो सारा एक दूसरे से दूर दूर होता है। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेपल है, ये दूसरा होगा, ये तीसरा, ये चौथा और ये हो गया पांचवा। सारे एक ही जो है शेप के बनाना। तो इसे हम क्या कहेंगे, ओपन कहेंगे। इसमें जो मार्जिन है सेपल्स का वो क्या कर रहा है, वो मार्जिन आर प्रेजेंट apart from each other, एक दूसरे से अलग अलग है। और इसका एग्जाम्पल है सदाबहार जो है एक प्लांट होता है, इसके जो फ्लावर हैं उनमें आपको जो है इस तरह का जो है एस्टिवेशन की टाइप जो है देखने को मिलेगी। सारे सेपल जो है इस तरह से अरेंज्ड होंगे। सेकंड जो है एस्टिवेशन है क्लोज्ड एस्टिवेशन। अब इस एस्टिवेशन में क्या होता है कि जो मार्जिन होता है पेटल और सेपल का वो फ्यूज्ड होता है एक दूसरे के साथ। मार्जिन ऑफ द पेटल और सेपल आर फ्यूज्ड विद ईच अदर।
फ्यूज्ड विद ईच अदर। फ्यूज होता है पर ओवरलैप नहीं होता है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको? तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको टच कर देंगे, फ्यूज कर देंगे एक दूसरे के साथ। तो इसे हम लोग कहते हैं क्लोज्ड एस्टिवेशन। उसके बाद जो है, और अगर हम इसे डायग्रामेटिकली बुक में भी देखो, ये देखो बेटा, जो है हमारे पास यहाँ क्लोज्ड नहीं बनाया, क्लोज्ड जो है ये हमारे पास जो है क्लोज्ड में क्या होगा, ये जो सारे के सारे हैं ये आपस में क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। इसे हम कहते हैं क्लोज्ड टाइप ऑफ एस्टिवेशन। उसके बाद जो है, और इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा ट्राइडेक्स के फ्लावर के अंदर जो है इस तरह की एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगी। थर्ड टाइप है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है कि जो पेटल्स होते हैं वो सारे के सारे फ्री होते हैं और मार्जिन जो होता है उनका वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। एक मार्जिन एक पेटल का बाहर होता है और दूसरे का जो है अंदर की साइड होता है। तो जैसे आप लोग ये वाले डायग्राम में देखो, आप यहाँ पे तो ये देखो, एक का मार्जिन अंदर दूसरे का बाहर, इसका अंदर इसका बाहर। तो ये जो है ये एस्टिवेशन आपको जो है वालवेट जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन नजर आएगी, जिसमें एक का मार्जिन दूसरे के मार्जिन के ऊपर ओवरलैप करता है। तो दिस इज द ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप जो फोर्थ टाइप आपको देखने को मिलेगी वो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होगा कि दो पेटल्स का जो मार्जिन है वो कंप्लीटली अंदर होगा एंड द मार्जिन ऑफ द वन पेटल हैव आउटसाइड एंड अदर इनसाइड। और एक अंदर की तरफ होगा, एक बाहर की तरफ होगा मार्जिन। यहाँ पे देख लो आप लोग, इम्ब्रिकेट थर्ड वाली टाइप जो है, हम कह रहे हैं कि दो पेटल का मार्जिन जो है वो कंप्लीटली अंदर होगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये भी आपको कंप्लीटली जो है अंदर की तरफ जो है नजर आएगा। एंड द मार्जिन ऑफ वन पेटल हैव, और ये देखो ये पूरा अंदर हो गया, ये दो बाहर और दो एक दूसरे के साथ जो है ओवरलैप कर रहे हैं। इस तरह के एस्टिवेशन को जो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। अगर मैं डायग्रामेटिकली बना रही हूँ यहाँ पे, ये देखो दो जो है पेटल्स आपको कंप्लीटली जो है अंदर की तरफ नजर आएंगे, ठीक है। दो आपको जो है कंप्लीटली जो है बाहर की तरफ नजर आएंगे और एक जो है उसका एक साइड अंदर और एक साइड बाहर। ये है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। दो पेटल्स अंदर, दो कंप्लीटली बाहर और एक की एक साइड अंदर की तरफ और एक की बाहर की तरफ। इसे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। और फोर्थ आता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये स्पेशल जो है एस्टिवेशन है। इसमें जो है एक पेटल बहुत बड़ा होता है, वन पेटल इज लार्जर, ये हो गया, और कर्व होता है ये, एंड इज कॉल्ड, इसे कहते क्या है, वैक्सीलम कहते हैं। और जो दो पेटल्स है वो इस तरह से अरेंज होते हैं, दो पेटल्स, और उसके बाद दो और पेटल्स जो है वो इस तरह से अरेंज करके आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो ये जो है हमारे जो है एस्टिवेशन की टाइप्स थी। आप लोगों ने ये सारी जो है कॉपीज के अंदर नोट डाउन कर लेनी है और अच्छी तरह से रिवाइज भी करनी है।